सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, विदाउट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। इसको आपको डिस्कस करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के पीछे जो रीज़न रिस्पॉन्सिबल है जिस वजह से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, सो आप सभी को पता है कर्नाटका में एक जो अभी वायलेंस हुआ है, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा वो वायलेंस किया गया है एप्पल के द्वारा। एप्पल का सेंटर है जिसको वेस्टर्न एक कंपनी है ताइवान की, उसके द्वारा रन किया जा रहा था। सो यहाँ पे कई सारी बातें जो सामने आई हैं। एक जो पॉइंट सामने आया है कि जो प्रोडक्शन जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है उसके लिए जो टारगेट्स आपका दिया गया है वो बहुत हाई टारगेट था, और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको ओवर टाइम करना पड़ रहा था। और ओवर टाइम करने की वजह से मतलब समय तो वो दे ही रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि इस ओवर टाइम के बावजूद भी जो उन्हें रेम्यूनरेशन या अमाउंट मिलना चाहिए था वो रेम्यूनरेशन या अमाउंट उनको नहीं मिल पाया। और इस वजह से उनके कई सारे ग्रीवेंसेस थे, और उस ग्रीवेंसेस के चलते ये वायलेंस आपका हुआ। तो प्रश्न इसी के कंटेक्स्ट में ये है। ये स्टोरी आपको नहीं लिखनी है, लेकिन प्रश्न जो है वो इसी कंटेक्स्ट में है। सो अगर हम लेबर कोड्स को अफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं भारत में, तो क्या जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगा? तो यहाँ दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि लेबर कोड के बारे में आपको चर्चा करनी है कि आखिर ये जो लेबर कोड सरकार लेकर आई है उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्यों ज़रूरी है। अगर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है तो क्या वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकता है, तो क्यों कर सकता है ये भी बताना है। और ये भी बता सकते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ डिस्कस टेल वर्ड है इसलिए थोड़ा फोकस करना है। जब ये शब्द आपके सामने लिखा होता है, अगर यहाँ पे एक्सप्लेन शब्द लिखा हो या फिर सपोज करो एलोबरेट शब्द लिखा हो, तो इसी लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन जो है डिस्कस एग्जामिन, तो आपको हर एक पहलू को टच करना है। लेबर कोड को अगर आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट आपका इंडिया में इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो होगा, तो उसके कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन करना है। और अगर हम बहुत ही इफेक्टिवली लेबर कोड्स को इंप्लीमेंट आपका करते हैं तो क्यों नहीं होगा, इसके ऊपर भी आपको कुछ बात आपको करनी है। और तीसरा जो एंगल आपको टच करना है वो ये टच करना है कि जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको ये भी बताना है कि सिर्फ लेबर कोड को सही से इम्प्लीमेंट करने से ही भारत में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगा, कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट हैं उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये बातों को आपको समझते हुए एक कंप्लीट आंसर जो है वो लिखना है। और इसके ऊपर द हिंदू एनालिसिस का जो आपका सेशन था, जो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल पे आपका 9 AM को लाइव सेशन आपका होता है, तो उस पर हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। इस इशू को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और कई सारे आपके आर्टिकल्स भी अगर आप लोग को याद होगा तो उसको भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और यहाँ पे द हिंदू इंग्लिश में आपका कंप्लीट इंग्लिश में होता है, तो उसको भी आप जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो उसको आप देख सकते हैं। सो इसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो देखते हैं आज के जो बेस्ट आंसर है, सनिका करके एक स्टूडेंट है, उनका बेस्ट आंसर है। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अकेडमी से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बैच कोर्सेस आपके लॉन्च हुए हैं। सो जैसे अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो और तो आपके पास मौका है कि आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर लो। 2022-23 की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी एक अफेक्टिव तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो, प्लान तरीके से एक प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बहुत से बैच कोर्सेस हैं, इंडिविजुअल बहुत से कोर्सेस हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक, मेंस स्पेसिफिक कोर्सेस हैं। और हाल में ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, उसका प्राइस भी आपका बढ़ने वाला है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी जो अमाउंट है वो अमाउंट आपका बढ़ने जा रहा है। सो अगर आप, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मेंटर भी असाइन होते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। रिमेंबर टू यूज़ दिस कोड, दैट इज SPLIVE। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी जनवरी 5 से शुरू हो रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, अगेन दिस ऑप्शनल इज प्रेजेंटेड बाय मी, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा अगर आप 2022-23-21 की तैयारी कर रहे हैं। सो जनवरी 5 9:30 PM को आपका ये
पेपर 2 से हम लोग शुरुआत करेंगे, यूज़ द कोड SP लाइव। सो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूरा डिस्कस किया है, सो जो बच्चे डायरेक्ट स्किप करके इधर देख रहे हैं थोड़ा सा फोकस कर लो, स्टार्टिंग का जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा फोकस करना है। सो जो पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कैनॉट बी विदाउट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कैनॉट बी इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे एक पार्ट आपको बताना है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात है, ठीक है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड उसको लिंक करना है इन्वेस्टमेंट से। इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरा आप ये कह सकते हैं, मतलब ये जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड का इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसका एक कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट बता सकते हो और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, दो चीज़ें आप चर्चा कर सकते हो। पॉजिटिव इम्पैक्ट की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट की बहुत इफेक्टिवली तो उसमें यह है कि वेजेस, मिनिमम वेजेस डिसाइड कर देंगे आप, हर चीज़ को फॉर्मलाइज करेंगे तो हमारे पास जो चीप लेबर अवेलेबल है सो वो चीप लेबर अवेलेबल नहीं रहेंगे और जो हमारे लिए एक बेनिफिट रहता है तो वो नहीं रहेगा। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स आप क्रिएट कर सकते हो, इसलिए इन्वेस्टमेंट नेगेटिवली भी आपका इफेक्ट हो सकता है। और तीसरा पार्ट आपको बताना है कि सिर्फ लेबर कोड को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके ही इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, बहुत सारे एरियाज़ में हमें वर्क करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल का पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल की बात है, मार्केट की बात है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब पर भी हमें वर्क करना है। लॉ एंड ऑर्डर वाली बात है, बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं हमें इम्प्रूव करना है। डूइंग बिजनेस जो आपकी जैसे ये रैंकिंग है उसमें भी हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये सब बातें आपको करना। तो आंसर जो बेस्ट है, अगर सनिका लाइव देख रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बताएं। तो इन्होंने आंसर जो लिखा है, पहली चीज़ तो प्रेजेंटेशन देखो, एक चीज़ आप सभी लोग मान के रखो कि प्रेजेंटेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन को आपको ज़रूर से अच्छा रखना है, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन उसका बहुत इंपैक्ट रहता है। कंटेंट नो मैटर इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने एप्पल वाले केस के बारे में वहाँ से इंट्रोडक्शन दिया, इससे जो एग्जामिनर है उसको आइडिया लग रहा है कि उसको पता चल रहा है कि इन्होंने पूरी स्टडी की है और उसको ये भी समझ में आ रहा है कि आपको ये आइडिया लगा है कि ये क्वेश्चन के पीछे कंटेक्स्ट क्या है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस बताई है इन्होंने, इम्प्लीमेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। सो इन्होंने केस के बारे में हाईलाइट किया है। If violation of labor codes are going to be punished by fine, it will not be possible to ensure them proper implementation to be needed। फिर कई सारे जो प्रॉब्लम्स फेस लेबर के द्वारा किए जाते हैं तो उनको इन्होंने प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए हैं। और अभी यहाँ पे देखो एक छोटी सी कमी ये रह गई है कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन के इम्पोर्टेंस को बता रहे हो तो ये ठीक है आपने हाईलाइट किया है, अब ये प्रॉपर जब आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे तो कैसे इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करेगा, दोनों बात को पॉजिटिव और नेगेटिव को लेते हुए आपको करना है, ठीक है। कई सारे दूसरे बच्चों ने भी अच्छा आंसर लिखा हुआ है। नीड फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, अवॉइडिंग पॉलिटिकली स्पिरिटेड स्ट्राइक्स एंड वायलेंस, ये ज़रूरी है, ठीक है। या फिर कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपर होना चाहिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, स्पेसिफिक एम्फोसिस ऑन जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये सब चीज़ें हैं। तो लेबर से रिलेटेड अलग अलग इश्यूज़ को इन्होंने टच किया है। अगर ये ढंग से सारी चीज़ें आते हैं तो बहुत से इन्वेस्टमेंट आपके अपने आप इंक्रीज़ होंगे। जो बहुत सी कंपनीज यहाँ पे हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपके अट्रैक्ट किए जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हो। फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ नीडेड, वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कैन हेल्प मिटिगेट कन्फ्लिक्ट विथ डिस्कशन, अवॉइडिंग वायलेंस एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्होंने मेंशन किया है। और इंडिया की रैंकिंग की बात की, ये सब चीज़ें हैं। एक पार्ट जो मिसिंग है वो ये मेंशन कर सकते थे कि कैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम इम्प्रूव करते हैं तो वो भी ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ इसको मॉनिटर कर रहे हैं तो मतलब हम इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो सब चीज़ें अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगी। अगर इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ाना है तो और भी लेवल पे कार्य करना, इस कंटेक्स्ट में आप एंडिंग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ये भी है कि बहुत स्ट्रिक्ट अगर लेबर लॉज आपके हो जाते हैं सो एक पॉसिबिलिटी ये भी कई बार आ जाती है कि मतलब ये कई कंपनीज को मतलब डिमोटिवेट भी कर सकते। सो कई सारे स्टूडेंट्स हैं हिंदी माध्यम में भी उन्होंने आंसर लिखे हैं।
सो अगर उनका आंसर होगा तो आई विल इंक्लूड, जैसे कल मैंने आपके लिए इंक्लूड किया था। तो आज के सेशन में इतना ही। सो कॉन्ग्रेट्स सनिका, आई होप आप में से सारे जो स्टूडेंट्स हैं, आज जो मैंने द हिंदू सेशन में आपको क्वेश्चन दिया है, तो इंग्लिश वाला सेशन इसी चैनल पे अपलोडेड है, तो उसमें देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, और कोशिश करो कि आपका आंसर भी बेस्ट हो और आंसर रैंकिंग चैंपियन आप बनो। लाइक बटन जरूर से प्रेस करो, शेयर जरूर से करो। थैंक यू एवरीवन, लेट्स क्रैक इट।